देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली स्टेट हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन मुख्तार अहमद ने वेस्ट निज़ामुद्दीन स्थित कम्युनिटी सेंटर में 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया। आप खुद ही देखें तस्वीरों में किस तरह से वहां लोगों ने शिरकत की। उनकी नस्लें खत्म हो गई और ये कुर्बानी देने के बाद ये आज़ादी आज हमें और हमारे बच्चों को मिली है। इतिहास मिटाया जा रहा है कि दिए 2-3 नाम आए हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। असल में वो 2-3 नाम नहीं है, सिर्फ सैकड़ों हजारों नाम वो हैं जिनके नाम ही हिस्ट्री में लिखे गए हैं या मिटा दिए गए हैं या लिखे नहीं गए हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी हुई हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब अंग्रेजों ने उनके नाश्ते में उनके बेटों के सरों को पेश किया और अंग्रेजों ने उनसे कहा कि कम समय में कम नहीं है, शहर मांगो जान की अरे जफर ठंडी हुई अब तेज हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों ने अपनी जान की भीख नहीं मांगी। बहादुर शाह जफर ईमान की अपने धुन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। सभी लोग पढ़े जो बच्चे हैं जितने भी बड़े हैं निजामुद्दीन से आए हैं, बाहर से आए हैं, उनका मैं एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सभी लोग जो हैं रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया हुआ है, जो भी चाहे पानी है उसको लेकर अल्लाह हाफिज। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ। पैगाम यही है कि सारे ही कहने का मतलब जो है सारे जहाँ से अच्छा ये तो अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अच्छा हिंदुस्तान हम बुलबुलें हैं इसके गुलसिता हमारा। सारा हिंदुस्तान आज आज़ाद स्वतंत्रता दिवस मना रहा है बहुत ही जोश खरोश के साथ में। ये 75 साल जो है जो आज़ादी को पूरे हो गए हैं इंशाल्लाह जो है, तो इसके लिए सभी लोग घर घर झंडा, घर घर प्रोग्राम जो है आज़ादी का सब जगह मनाया जा रहा है। सारे दिल्ली का, सारे देश में चल रहे हैं प्रोग्राम। उसी के सिलसिले में आज यहाँ भी इंशाल्लाह हमने निजामुद्दीन में जो है ये प्रोग्राम मनाया। निजामुद्दीन वाले और सब लोगों ने सबने आके प्यार मोहब्बत से खुशी के साथ में भाईचारा बनाए रखते हुए सभी ने खुशी से ये स्वतंत्रता दिवस मनाया। देखिए, आज़ादी का 75वां साल बहुत जोश खरोश से पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। तो पूरे देशवासियों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और घर घर तिरंगा तो लग ही रहा है और अरविंद केजरीवाल ने जो है पूरे दिल्ली में 500 झंडा लगाया है और हर हाथ में झंडा और हर दिल में झंडा, इसका नारा जो है अरविंद केजरीवाल ने दिया है, जिसके लिए जो है पूरा आप समझिए कि देशभक्ति की जो पहली चीज़ उन्होंने एक बजट में देशभक्ति का बजट पेश किया। पूरे हिंदुस्तान में एक यूनिक बजट था वो, जिसमें उन्होंने 500 झंडा लगाने की बात कही थी और उस 500 झंडा को पूरी दिल्ली में उन्होंने लगा दिया। तो जब भी कोई दिल्ली में प्रवेश करता है, इंटर करता है, बाहर के स्टेट से आता है, तो जो देश का झंडा देखता है ऊपर लगा हुआ है, तो उसके दिल का जो है सीना जो है चौड़ा हो जाता है और फख्र से उसका सर ऊँचा हो जाता है। ऐसे ही भावना के साथ हम सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश को मजबूत करने की कोशिश करें। आने वाले वक्त में ये आज़ादी का 75वां साल है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि सारे हिंदुस्तान के लोग आज़ादी का 100वां साल भी देखें और जब 100वां साल हिंदुस्तान का आए तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे मजबूत देश बने। ये मेरा एक संदेश है। देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। मैं अपने पूरे देशवासी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्धिस्ट सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ एक राजा और एक रंग को बराबर से वोट का अधिकार है और ये तिरंगा जब हम सीने से लपेट के रखते हैं तो हमारा हौसला और जज्बा और ताकत और भी बढ़ जाता है। ये मौका है जश्न का, आज़ादी का, और इस वक्त पूरा देश तिरंगामय हो चुका है और इस वक्त कोई भी फिरका परस्त ताकतें दूर हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ अगर है तो मुश्तरका तहजीब है, मुश्तरका संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर है मुल्क हिंदुस्तान का। और यही मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया को एक पैगाम दे रहा है
कि एक छत के नीचे, एक रूफ के नीचे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, पारसी किस तरह से रहते हैं। दुनिया की एक बहुत बड़ी दूसरी आबादी भारत में रहती है और हम नफरत को रिजेक्ट करते हैं, मोहब्बत की पैरोकारी करते हैं। एक बार फिर से जश्न आज़ादी, बहुत बहुत मुबारकबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को जश्न आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। और आज हम 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारे देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, वो अलग बात है कि हमारे देश में बेरोज़गारी अपनी अलग सीमा पर है, लेकिन हमारे देश का तिरंगा हमारे देश की जान और हम सब का अभिमान है। इसलिए इस तिरंगे को फहराने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ादी जो है हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। हिंदुस्तान के सभी धर्मों के लोगों ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब ने मिलकर इस देश की आज़ादी लड़ी और ये देश को आज़ाद कराया। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम मुक्काल साहब ने रखा और ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इतना बढ़िया और बेहतरीन प्रोग्राम आज़ादी के 75वें साल है ये, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है और ये तिरंगा एक कंपोजिट कल्चर, एक गंगा जमनी तहजीब को दर्शाता है और ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ये एक तरीके से सेलिब्रेशन है, जैसे हमारे त्यौहार होते हैं, ये भी एक जो है मुल्की त्यौहार है, तमाम लोगों का त्यौहार है, बिना किसी मज़हब के ये त्यौहार है। कोई त्यौहार होता है वो किसी मज़हब को रिप्रेजेंट करता है, मगर ये जो त्यौहार है ये एक भारतवासी के लिए एक त्यौहार है, भारत को रिप्रेजेंट करता है। मैं बेसिकली एक सिविल इंजीनियर हूँ। मेरे हिसाब से देशभक्ति जो है या आपकी जो मदरहुड है वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं एक माँ होने के नाते इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। कंट्री को प्यार करना और कंट्री के लिए कुर्बान होना, इससे बढ़ के कोई बड़ा धर्म नहीं होता। शुक्रिया।